हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नींबू का अचार बनाने वाले हैं जो बहुत ही झटपट बन जाता है। इसके लिए यहाँ मैंने बड़े बड़े 30 नींबू लिए हुए हैं। नींबू को अच्छी तरह से धो लेना है, पोंछ लेना है। फिर एक नींबू के 8 टुकड़े करने हैं हमें। यदि आप चाहें तो आप 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन यदि 8 टुकड़े किए जाएं तो बीज निकालने में आसानी होती है, क्योंकि हमें सारे बीज निकाल लेने हैं। इससे कड़वाहट नहीं रहती। इसी तरह से हमें सारे नींबू के टुकड़े कर लेने हैं और बीज अलग कर लेने हैं। फिर इसे हमें कुकर में उबालने के लिए रखना है। कुकर में पानी डालने के बाद, जाली लगाने के बाद, कुकर के डिब्बे में हमने नींबू के टुकड़े डाल दिए हैं और इसे हमें 3 सीटी लगाकर उबालना है। लेकिन डिब्बे के ऊपर भी हमें ढक्कन ढक देना है। 3 सीटी लगाने के बाद ये अच्छी तरह से उबल चुके हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। हमें इस छिलके को तोड़कर देखना है। यदि ये आसानी से टूट रहा है तो ठीक, वरना आप 1-2 सीटियाँ और लगा लीजिए, क्योंकि छिलका पकना बहुत ज़रूरी है। यदि नींबू के टुकड़े कर लेने के बाद इसमें हल्दी और नमक डालकर रख दिया जाए तो 8 दिनों में ये भी अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं। नींबू के टुकड़े हमें किसी मोटी तली के बर्तन में डाल देने हैं और जितने नींबू के टुकड़े थे, यानी कुकर का आधा डिब्बा भर के नींबू के टुकड़े थे, तो हमें आधा डिब्बा ही भरना है शक्कर का। इसी तरह से हमें 2 बार भरना है, यानी नींबू के टुकड़े जितने थे उससे 2 गुनी शक्कर हमें इसमें डालनी है। बिल्कुल धीमी आंच पर हमें गैस शुरू कर देनी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नींबू सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिससे ये सेहत के लिए और भी अच्छा हो जाए और इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाए। बिल्कुल धीमी आंच पर गैस को हम शुरू रहने देंगे और तब तक हम मसालों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है। 30 बड़े बड़े नींबू के हिसाब से यहाँ मैं 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ चुटकी भर हींग हमें डाल देनी है। इसके बाद हमें 2 चम्मच सादा नमक डाल देना है। इसके साथ हमें थोड़ा सा काला नमक ले लेना है। इसे बिल्कुल बारीक हमें कर लेना है। और इसके साथ 20 से 30 काली मिर्च के दाने भी हमें हल्के कूट लेने हैं। और 2 चम्मच जीरा हमें लेना है। इसे मैंने हल्का भून लिया है और इसे भी हमें दरदरा कूट लेना है। इसके बाद इसे हमें मिक्सी में चला लेंगे। और इसके बाद थोड़ी सी दालचीनी मैं ले रही हूँ, इसे भी हल्का कूट लेना है हमें। और इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है और बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब हमें इसे अचार में डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। इसके बाद 1/4 चम्मच हमें हल्दी डालनी है और यहाँ मेरे पास पिसी हुई सौंफ है, ये मैं 4 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा चम्मच सौंठ भी हमें डाल देनी है। और इसके बाद अजवाइन 3 चम्मच हमें लेनी है और इसके साथ कलौंजी यानी कि प्याज के बीज, इसे हमें 2 चम्मच लेना है। इसे हमें हल्का हल्का भून लेना है और इसके बाद मिक्सी में डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और इसके बाद इसे भी हमें अचार में डाल देना है। इस अचार में जितनी चीज़ें डली हुई हैं वे सारी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग की जाती हैं, इसलिए यह अचार स्वाद में तो बहुत अच्छा बनता ही है, साथ ही यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है।